नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम OP360 वेबिनार के बारे में, विड्रॉल प्रोसेस के बारे में, माई कॉन्टैक्ट्स, डेबिट कार्ड लिमिट्स, मोबाइल नंबर एंड ओकन की रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम OP360 वेबिनार की बात करें तो यस्टरडे का जो रेड सर का लाइव सेशन था तो उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि इस बार वेडनेसडे को अपना OP360 वेबिनार होना है और हर बार की तरह जो इन्विटेशन लिंक होता है वो एसर को सेंड किया जाएगा और चांसेस है कि इस वेबिनार में एसर आ सकते हैं। और अगर आते हैं तो ऑन पासिव की रिगार्डिंग जो भी उनके पास अपडेट होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस बार OP360 वेबिनार में एसर आ सकते हैं। फिलहाल वेबिनार का जो डिटेल्स है या फिर जो लिंक टाइमिंग वगैरह है उसके लिए हमें वेट करना है। एज सुन एज पॉसिबल बैक ऑफिस में हमें इसका डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव हमारे लिए लगातार काम कर रही है, हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमसे ज़्यादा काम कर रही है। तो इस समय जो करंट सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है ऑन पैसिव की रिगार्डिंग, तो इससे हमें यह फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जल्द ही हमें यहाँ पर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ गुड न्यूज़ हम सभी को जल्द से जल्द मिल सकती है। बात करें अगर हम विड्रॉल प्रोसेस की तो इसकी रिगार्डिंग भी हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। तो इसका क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, इसकी रिगार्डिंग एसर ही बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि एसर OP360 में आ सकते हैं और हमारे साथ इसकी रिगार्डिंग भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए हमें वेट करना है। और आप सभी को पता है एसर का मेन फोकस हमारे पेंडिंग विड्रॉल पे है कि सबसे पहले जो हमारा पेंडिंग विड्रॉल है उसको रिलीज़ किया जाए। रिलीज़ करने के बाद जो रेडी हो चुकी हैं चीज़ें ऑन पैसिव में उसको यहाँ पे लाइव करना स्टार्ट किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग काम चल रहा है फ्रेंड्स। सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। वेट कर रहे हैं हम लोग एसर के अपडेट का। और रही बात यहाँ पे पेमेंट्स की, तो एक बात को ढिलन सर ने भी टच किया था अपने लास्ट प्राइम डिस्कशन में कि एसर का जो फोकस है वो इस बात पर है कि जब भी हम अगेन स्टार्ट हों पेमेंट्स की रिगार्डिंग तो स्टार्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे रुकने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्ट कर दिया, 15 दिन अच्छा चला, 1 महीने अच्छा चला, उसके बाद फिर से हमें उसको रोकना पड़ा, फिर से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सिचुएशन क्रिएट ना हो इसके लिए यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि एक बार अगेन जब हम यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं पेमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर जब हम स्टार्ट हों तो स्टार्टिंग से लेकर हम लगातार बेहतर होते जाएं, हमें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत ना पड़े फ्रेंड्स। क्योंकि ऑन पैसिव हमारे ऑन पैसिव एफिलिएट्स को बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहती है। तो इन सभी बातों पर एसर का मेन फोकस है कि एक बार स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करें, स्मूथली रन करें। हमारा जो पे आउट है यानी कि अगर यहाँ पे विड्रॉल के लिए कोई रिक्वेस्ट करे तो उसका आसानी से उसके बैंक अकाउंट में या फिर जो भी ऑप्शंस वहाँ पे रहता है तो उसके थ्रू उसको विड्रॉल उसका मिल सके, जल्द से जल्द मिल सके। और यहाँ पे जो अपना कार्ड पेमेंट्स है या फिर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज करने का ऑप्शन रहता है वो भी अच्छे से काम करें। मतलब इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखा जा रहा है कि एक बार जब हम अगेन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद लगातार हम बेहतर हो जाएं, रुकने की हमें ज़रूरत ना पड़े फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग एसर के अपडेट्स का वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द कुछ अच्छी अपडेट्स यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर आया था एक फाउंडिंग मेंबर का माई कॉन्टैक्ट्स की रिगार्डिंग। क्वेश्चन ये था कि जब हम इस समय माई कॉन्टैक्ट्स में जाकर न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल को ऐड करते हैं तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस ऐड नहीं होता है, तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो रीज़न है वो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अब माई कॉन्टैक्ट्स आप सभी जानते हैं कि आपके इकोसिस्टम में माई कॉन्टैक्ट का फीचर प्रोवाइड किया गया है। तो जब आप माई कॉन्टैक्ट्स टैब को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करने का। तो जब आप न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करने के लिए क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पे यानी कि ऐड करने वाले ऑप्शन पे, तो सारी पूरा पेज आपके सामने वहाँ पर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हर एक चीज़ को आप वहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, जॉब टाइटल या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, राइट। तो ये सब कुछ आप टाइप करते हैं और आसानी से आप टाइप कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पर ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उस पर क्लिक नहीं होता है। वहाँ पर आप ईमेल एड्रेस को टाइप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सभी को पता है कि जब हम इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय ही हमारा ईमेल एड्रेस क्रिएट हो जाता है।
अगेन रिपीट करता हूं, जब हम इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय ही हमारा ईमेल एड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो इकोसिस्टम में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होने के बाद जिस इन्वाइटर के एफिलिएट लिंक के थ्रू उस पर्टिकुलर यूजर ने इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद उसका जो डिटेल है, उस पर्टिकुलर यूजर का जो डिटेल है, उसके इन्वाइटर के ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि माई कॉन्टैक्ट्स में ऑटोमेटिकली जाकर ऐड हो जाता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूज़र हैं जो इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनका जो डिटेल होता है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, वो डिटेल ऑटोमेटिकली हमारे माई कॉन्टैक्ट्स में भी जाकर ऐड हो जाता है। और एक बार जो डिटेल आपके माई कॉन्टैक्ट्स में ऐड हो गया, यानी कि अल्टरनेट ईमेल एड्रेस और आपका जो ईमेल एड्रेस है, अगर वो एक बार ऐड हो गया तो सेम अल्टरनेट ईमेल एड्रेस एंड सेम ईमेल एड्रेस के थ्रू आप अगेन उस कॉन्टैक्ट डिटेल को अपने माई कॉन्टैक्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस अल्टरनेट ईमेल एड्रेस को एंड उस ईमेल एड्रेस को केवल आप एक ही बार यूज कर सकते हैं अपने माई कॉन्टैक्ट में ऐड करने के लिए। तो रीज़न आप सभी को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब आप अगेन यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट में जाकर किसी रजिस्टर्ड यूज़र का कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ईमेल एड्रेस को टाइप करने का ऑप्शन इसीलिए नहीं देता है क्योंकि वो ईमेल एड्रेस जिस टाइम पे उसने क्रिएट किया है तो वो अपने इन्वाइटर के ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका माई कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पर जाकर ऑलरेडी वो ऐड हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उम्मीद है कि ये ऑप्शन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका क्या रीज़न है वो भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। यस्टरडे मैंने एक सेशन को अटेंड किया था, वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मेरे पास आए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। डेबिट कार्ड लिमिट की रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था कि अपकमिंग डेज में जब हमारे पास ऑन पैसिव डेबिट कार्ड आएगा तो डेली ट्रांजैक्शन का वहाँ पे कुछ लिमिट रहेगा या फिर अनलिमिटेड रहेगा। तो अभी तक इसके रिगार्डिंग यानी कि डेबिट कार्ड की क्या लिमिट रहेगी, कैसे रहेगा, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डेबिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि डेबिट कार्ड का जो लिमिट रहेगा बिल्कुल रहेगा। डेली ट्रांजैक्शन का जो भी लिमिट पॉसिबल रहेगा वो ज़रूर रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, है ना, ताकि आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस अच्छे से कर सकें। और रही बात अगर किसी का यहाँ पे बड़ा अमाउंट रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस के लिए डिफरेंट ऑप्शन, स्पेशली इंडिया के लिए डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि यूपीआई ऑप्शन हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, बैंक विड्रॉल, क्रिप्टो विड्रॉल। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस स्पेशली इंडिया के लिए प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिससे कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत रहेगी वो हम आसानी से वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। डेबिट कार्ड की ज़रूरत है तो उसको हम यूज़ कर पाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए, या फिर जिनका बड़ा अमाउंट रहेगा विड्रॉल के लिए, तो वहाँ पर उनके लिए अदर ऑप्शन भी उपलब्ध रहेंगे जिसको यूज़ करके वो अपना विड्रॉल ले पाएंगे। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव हमें यहाँ पर हम सभी ऑन पैसिव एफिलिएट्स को बेहतर से बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जिससे कि हर एक काम को करने में हमें आसानी होगी। तो जस्ट हमें रियल टाइम के लिए वेट करना है जब ऑन पैसिव डेबिट कार्ड उपलब्ध होगा या फिर विड्रॉल के लिए अदर ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे जो भी इंडिया के लिए स्पेशली पॉसिबल रहेंगे। तो वो ऑप्शंस जब उपलब्ध होंगे तो उसकी रिगार्डिंग हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।